उनका ये बयान है, लव जिहाद शब्द उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि जो हालात चल रहे हैं अगर इस पे नियंत्रण नहीं किया गया तो 20 साल में केरल मुस्लिम स्टेट बन जाएगा। ये कौन कह रहा है? चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। और कौन सी पार्टी का? बीजेपी कभी नहीं रही है सत्ता में, कम्युनिस्ट पार्टी का। तो हो सकता है नासिर अब्दुल्ला साहब 32,000 से कोई 20 साल में नहीं परिवर्तित होने वाला था, तो सीएम के पास इंफॉर्मेशन उससे कहीं ज्यादा की होगी। 9 दिसंबर 2009 को केरल हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में इस चीज का प्रयोग किया है, लव जिहाद शब्द का। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा है जिनको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की चिंता रहती है, वो द केरल स्टोरी जैसी फिल्म को दबाना चाहते हैं। ऐसा क्यों चाहते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी? और जब कोर्ट बैन करने से मना कर देती है तो भी कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट करती है, डराती है लोगों को, फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं होने देती। ये लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी मर रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। आज ये लोग उसके खिलाफ कैसे हो गए? देखिए, नासिर अब्दुल्ला साहब तो फिल्म फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए हैं, शायद इन्होंने नहीं देखा होगा। उनके प्रोड्यूसर के बहुत सारे चैनल्स के ऊपर इंटरव्यू आए हैं जिसमें उन्होंने बताया कई 100 लड़कियों का डॉक्यूमेंटेड इंटरव्यू है उनके पास, कई 100 का। तो आपने 3,000 और ये कह दिया, चलिए हो सकता 32,000 हटाना जानते क्यों जरूरी हो। ये केरल के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन, जो कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उनका ये बयान है, लव जिहाद शब्द उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि जो हालात चल रहे हैं अगर इस पे नियंत्रण नहीं किया गया तो 20 साल में केरल मुस्लिम स्टेट बन जाएगा। ये कौन कह रहा है? चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। और कौन सी पार्टी का? बीजेपी कभी नहीं रही है सत्ता में, कम्युनिस्ट पार्टी का। तो हो सकता है नासिर अब्दुल्ला साहब 32,000 से कोई 20 साल में नहीं परिवर्तित होने वाला था, तो सीएम के पास इंफॉर्मेशन उससे कहीं ज्यादा की होगी। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, 9 दिसंबर 2009 को केरल हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में इस चीज का प्रयोग किया है, लव जिहाद शब्द का, केरल हाई कोर्ट ने। और जो अभी ये कह रहे थे कि पुलिस की रिपोर्ट नहीं है, शायद इनको पता नहीं है, केरल एसटीएफ ने केरल हाई कोर्ट को 5,000 केसेस के बेस के ऊपर एक रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें उसने कहा था ये नॉर्मल प्यार मोहब्बत के मामले नहीं है, जैसे वसीम वकार साहब और बाकी लोग कोई अलग अलग मामलों को कह रहे थे। उन्होंने कहा ये एक सोची समझी रणनीति के तहत 1995 में सिमी के द्वारा बनाई गई योजना थी कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को टारगेट करना है। जनाब, ये केरल एसटीएफ की रिपोर्ट है, वहां या तो कांग्रेस सरकार रही है कम्युनिस्ट पार्टी की, और केरल के चीफ मिनिस्टर ने बोला है। और केरल का जजमेंट मैं कोट कर रहा हूं, 9 दिसंबर 2009 पैराग्राफ नंबर 16, जाके देख लीजिएगा। तब आके यहां पर बातें बोली है। हकीकत यह है कि उत्तर भारत में लोगों को जानकारी नहीं रहती है और इस कारण से उसको जनरलाइज वे में करने लगते हैं। आप बताइए, आप सही है या केरल की पुलिस सही है, केरल का कोर्ट सही है और केरल का सीएम सही है?